किशनगढ़ गांव के एक छोर पर धर्मवीर कारीगर का एक छोटा सा घर था। उस दिन सुबह सुबह धर्मवीर अपने औजार उठाकर काम पर निकल रहा था। उसकी पत्नी गौरी ने कहा, कब तक ऐसा चलेगा धर्मू? हर रोज सुबह उम्मीद लेकर जाते हो और शाम को मायूस लौट आते हो। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि पूरे गांव में सबसे बुरी हालत हमारी है? गौरी, मैं क्या करूं? मेरी किस्मत ही फूटी है। जब जब हालात सुधरने लगते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है कि सब बिगड़ जाता है। पहले जैसे तैसे थोड़ा जमा किया, तभी तू बीमार पड़ गई। फिर सारा धन इलाज में चला गया और फिर अर्जुन के पैर में गहरी चोट लग गई। पूरा खर्च उसी में खत्म हो गया। इतने में उनका 9 साल का बेटा अर्जुन दौड़ता हुआ आया। उसकी मासूम आंखों में भूख थी, पर मन में हिम्मत करके बोला, पिताजी, कई दिनों से अच्छा खाना खाने की इच्छा हो रही है। हमारे घर में कभी पकवान क्यों नहीं बनते? धर्मवीर की आंखें भर आईं। बेटा, तू चिंता मत कर, हमारे दिन भी जरूर बदलेंगे। एक दिन आएगा जब हम खुद दूसरों से अच्छे पकवान बनाएंगे और तू जो चाहेगा वही खाएगा। लेकिन पिताजी, जब पड़ोस की मालती ताई के घर से पकवानों की खुशबू आती है तो मैं खींचा चला जाता हूँ। एक दिन गया भी था, मगर उन्होंने मुझे देखते ही खाना छुपा लिया और कहा, यहाँ मत आ, भाग जा। गौरी की आंखें भर आईं। उसका दिल जैसे किसी ने मसल कर रख दिया हो। धर्मवीर चुप रहा, औजार उठाए और दुकान की ओर चल पड़ा। धर्मवीर की दुकान गांव के चौराहे पर थी। उस दिन भी जैसे ही उसने भट्टी सुलगाई और हथौड़ा उठाया, उसे लगा कि अब उसके हाथों में पुराना दम नहीं रहा। हे भगवान, और कितनी परीक्षा लोगे? आज एक भी ग्राहक नहीं आया। घर की हालत और अर्जुन की मासूम बातें सब मुझे तोड़ देती हैं। तभी गांव का मुखिया भीमसेन उसकी दुकान पर आया। क्या हुआ धर्मू? आज तुम्हारे हाथों में औजार नहीं दिख रहा। मुखिया जी, सब जानते हैं, मेहनत बहुत करता हूं, पर किस्मत मेरा साथ नहीं देती। इतने में गांव का किशन भी आ गया, जिसे दूसरों के दुख में मजा आता था। मुखिया जी, इसे गांव से निकाल देना चाहिए। इसकी मनहूस छाया पूरे गांव को डुबो देगी। भीमसेन पहले चौंका, फिर हंस पड़ा। अरे किशन, चल छोड़, चल यहाँ से। दोनों हंसते हुए चले गए। हे भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्यों मेरी उम्मीदों के चिराग बुझ गए? क्या यही मेरी जिंदगी है? उसका हौसला भट्टी से पहले ही बुझ चुका था। शाम को घर लौटा तो गौरी ने कहा, रसोई में कुछ भी नहीं है, उधार लेने की कोशिश कर लो। नहीं गौरी, अब और उधार नहीं ले सकता। सब लोग ताने मारते हैं। मुझे लगता है हमें गांव छोड़ना पड़ेगा। अगले दिन वह भारी मन से जंगल की ओर निकल गया। वह सोच रहा था, क्या यही अंत है? अगर मैं सब खत्म कर दूं तो शायद तकलीफों से छुटकारा मिल जाए। जंगल की गहराई में जाकर वह एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। मेरी मदद करो। वह दौड़ा और देखा, एक साधु गिरे हुए थे। महाराज, आपको क्या हुआ? बेटा, मेरे पैर में मोच आ गई है। कई दिन से पानी नहीं मिला। अगर जल्दी जल न मिला तो मैं बच नहीं पाऊंगा। पास ही 2 मील दूर तालाब है, वहां से पानी ला दो। धर्मवीर ने तुरंत कमंडल लिया और तालाब की ओर चल पड़ा। तालाब पर पहुंचते ही जैसे ही उसने पानी भरना चाहा, तालाब से धुआं उठा और एक भयानक डायन प्रकट हो गई। कैसे हिम्मत हुई मेरा जल लेने की? अगर पानी चाहिए तो मेरी पहेली का उत्तर दो, वरना तुझे डुबो दूंगी। और अगर बचना है तो बिना जल लिए लौट जा। मैं बिना जल लिए नहीं जाऊंगा, मैंने वचन दिया है। डायन ने पहेली पूछी। ऐसा घर जो हर दिशा में खुला हो, उजाला भी हो, अंधकार भी, न दीवार हो, न दरवाजा, न जमीन हो, फिर भी सब उसमें समाया हो। बताओ क्या है? वह है मनुष्य का मन। डायन चौंकी, फिर हंस पड़ी। पहली बार किसी ने सही उत्तर दिया। जा, जल ले जा। धर्मवीर ने पानी भरा और साधु को पिला दिया। तूने परीक्षा पास की है। यह देख, यह मायावी हिरण तुझे भेंट करता हूँ। इसे बेटी की तरह पालना, यह तेरी किस्मत बदलेगा। धर्मवीर घर लौटा। अर्जुन खुशी से झूम उठा। धीरे धीरे वह हिरण उनके परिवार का हिस्सा बन गया। गांव का जमींदार और व्यापारी दोनों ने उसे खरीदने की कोशिश की, लेकिन धर्मवीर ने मना कर दिया। उधर मालवनगर राज्य की राजकुमारी रत्नप्रभा एक विचित्र रोग से पीड़ित थी। राजगुरु ने राजा अमर सिंह से कहा, कुमारी तभी ठीक होंगी
जब मायावी हिरण का आंसू और गरीब इंसान का सच्चा आंसू मिलकर एक दिव्य पुष्प बनाएंगे। राजा ने खोज की और सोनगढ़ पहुंच गए। महाराज, वह हिरण धर्मवीर कारीगर के पास है। राजा ने हिरण मांगा, पर धर्मवीर ने मना कर दिया। राजा ने गुस्से में उसे और हिरण दोनों को बंदी बना लिया। धर्मवीर ने हिरण को गले लगाया। दोनों की आंखों से आंसू गिरे और वहीं नीला फूल खिल उठा। राजा ने फूल राजकुमारी पर रखा और वह स्वस्थ हो गई। राजा भावुक होकर बोला, धर्मवीर, मुझे माफ कर दो। आज से तुम मेरे राज्य के सलाहकार हो और सोनगढ़ गांव के नए जमींदार। मैंने कहा था ये हिरण तेरी किस्मत बदलेगा। आज तू गांव का सबसे सम्मानित इंसान है। धर्मवीर अपने परिवार के साथ सुखी और सम्मानित जीवन जीने लगा।